पूर्णमदः पूर्णमदः दृश्यं वीक्ष्यं नेत्रं भगवान विष्णु ने आदि प्रजापति ब्रह्मा से अपने मन की व्यथा स्पष्ट करते हुए कहा मेरे जीवन का सौभाग्य कब उदय होगा जब मैं मुस्कुराहट बिखेरने वाले अत्यंत ही पल भर में प्रसन्न होने वाले अपनी नेत्रों से अपनी आंखों से उनके रूप को, उनके सौंदर्य को, उनकी महिमा को, उनके तेज को प्राप्त कर सकूं और मैं अपने नेत्रों के माध्यम से अपने शरीर में उतार करके मैं स्वयं शिरोमय बन सकूं, ऐसी मेरी इच्छा, ऐसी मेरी आकांक्षा है और आपकी इसी इच्छा और आकांक्षा की पूर्णता के लिए मैं आपको बड़े से आशीर्वाद इस श्लोक में भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप का एक तरह से वर्णन कर दिया है। एक तरह से वर्णन इसलिए कि हमारा शरीर हम किसी देवताओं के दर्शन करने के इच्छुक बनने की अपेक्षा हम भटकते नहीं मानसरोवर में और तीर्थों पर, गंगोत्री में और यमुनोत्री में। इसी अपेक्षा यदि हम अपने ही शरीर को पूर्ण रूप से इतना चेतन से जाकर मंत्रमय करते हैं कि यह शरीर स्वयं पूरा शरीर एक आंख बन जाए और उन आंखों के माध्यम से उस भगवान शिव को देखा जा सके, क्योंकि पूर्णस्तमेव भवतं सदैव सहस्रार्थ पूर्ववतं भवितं सदैव। उस भगवान शिव को देखने के लिए किसी भी देवता के दो नेत्र पर्याप्त नहीं और इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी वासुकी सर्प के फन पर टिकी हुई है और उस वासुकी के 1000 फन हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों मुंह हैं, हजारों चेहरे हैं, हजारों शरीर और आपके शरीर पर भी हजारों आंखें बने, हजारों नेत्र बन जाए। केवल दो आंखों के माध्यम से उतने विशाल विराट विश्व को नहीं देखा जा सकता, आंका नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता और इस शरीर से ये संभव है ही नहीं, क्योंकि संसार में सबसे तुच्छ और बेकार जो चीज है वो शरीर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप इस शरीर को 2 दिन तक पानी से नहीं धोए तो शरीर में से दुर्गंध आने लग जाएगी। ऐसा कोई जानवर नहीं है संसार में, वो महीनों तक स्नान नहीं करता, शरीर से दुर्गंध नहीं आती। और मनुष्य का शरीर इतना अधिक विषैला और बदबूदार होता है कि यदि केवल 24 घंटे वो स्नान नहीं करे, 48 घंटे नहीं करे तो उसके कपड़ों में से भी दुर्गंध आने लग जाती है। शरीर में तो आ गई। यदि एक जगह शरीर पड़ा रह जाए, चाहे पीठ के बाद या किसी प्रकार से, तो शरीर पर फोड़े बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, बहुत ही झेलने के काबिल नहीं है। और ये शरीर मर जाए, समाप्त हो जाए, प्राण तक तो चले जाए तो केवल 2 घंटे के बाद शरीर जलने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। इस शरीर में उतने जानवर जितनी क्षमता नहीं रह जाती। हम तो केवल साबुन लगा करके, पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके उसको स्वस्थ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है नहीं, हमारा शरीर सुगंधित है नहीं,
मनुष्य केवल काम के वशीभूत होकर के इस शरीर को घटिया बना दिया। और ये भगवान शिव की जहां हम कथा करते हैं, जब भगवान शिव को जहां हम स्मरण करते हैं, वहां उसको नीलकंठ कहा गया है और वहां उसको कामाग्नि रूपेण भगवान शिव कहा गया है। दो रूप उसके अत्यंत प्रसिद्ध रह गए। नीलकंठ जहां देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र में से कई पदार्थ निकले। मुख्य 14 पदार्थ निकले, उसमें श्री लक्ष्मी भी निकली उस समुद्र में से, ब्रह्मा जैसी पुरुषी अप्सरा निकली, उसमें जहर भी निकला, अमृत कलश भी निकला। लक्ष्मी भगवान विष्णु ले गए, ऐरावत हाथी को इंद्र ले गया और पीछे रह गया जहर। उस जहर को पीने की क्षमता और किसी देवता में थी, पृथ्वी पर उस जहर को रखा नहीं जा सकता था और इतने भयानक जहर को उन्होंने अपने गले में उतार करके, गले में स्थापित करके एक प्रकार से नीलकंठ बन गए। जहां शरीर में जहर रहता है वहां नीला शरीर पड़ जाता है। यदि आप कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो सारा शरीर नीला पड़ जाता है। और संसार का जितना जहर है, जितनी आलोचनाएं हैं, जितनी एक दूसरे को कहने की प्रवृत्तियां हैं, और उस जहर को जो पीने की क्षमता रखने वाला होता है वह शिव होता है। और आपका रास्ता पूर्व तरफ है, इनका रास्ता पश्चिमी तरफ। 2 कदम आप बढ़ लेंगे, 2 कदम वो बढ़ लेंगे, 4 कदम करके गैप हो जाए। यह तो एक क्षण है और उस क्षण विशेष को आपने पकड़ा, उसमें गुरु को पहचाना, गुरु की मूर्तता को, उसकी सूक्ष्मता को, उसकी चैतन्यता को, उसकी पारदर्शिता को, उसकी शिवत्व को। मगर जब तक आपके अंदर घास-फूस है, जब तक वह जल प्रकट है, जब तक वह खून आपके शरीर में दौड़ रहा है जो आपने पूर्वजों का दिया हुआ है, जब तक वो खून स्वच्छ नहीं हो पाएगा तब तक आप पहचान भी नहीं पाएंगे, तब तक आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। जो जीवंत गुरु के साथ रहने की क्षमता हो, उसके लिए बहुत तेज तलवार की धार पे चलना पड़ेगा, उसको बहुत वेदना उठानी पड़ेगी, बहुत गालियां उठानी पड़ेगी, बहुत हिम्मत, साहस, जोर उठाना पड़ेगा। मगर यह सौभाग्य होगा कि हम साथ रहे, हमने कुछ क्षण उनके साथ बिताए, हमने उनके पापों को स्पर्श किया, हमने उनकी सेवा की, हमने उनका सहयोग लिया, उनकी वाणी सुनी, हमने उनको वाणी दी। आप शंकराचार्य की वाणी नहीं सुन सकते, आप कृष्ण की वाणी सुन नहीं सकते, मगर उस समय की ग्वाल वाले उनकी वाणी सुन सकते थे, मगर वे उनको पहचान नहीं पाए, इसलिए कृष्ण चले गए, जगह चले गए। वो समय बीत गया, समय का प्रवाह, जिस समय पानी बह रहा है वो 1 घंटे बाद ये पानी नहीं बहेगा गंगा में, ये पानी तो बहुत आगे निकल जाएगा, यहाँ पर दूसरा पानी आ जाएगा। और इस जीवन की शिवत्व का, इस साधना की शिवत्व का, या जो मैं दीक्षा दे रहा हूं, इस शिवत्व का मूल तात्पर्य है कि आप में यह क्षमता पैदा हो सके कि आप उस शिवत्व को पहचानने की आंख तो आए, आप उस योनि को भी धारण कर सके जो योनि आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। आपने उस लोग को देखा नहीं है, आपने केवल इस हॉल को देखा है, मुझे देखा है, यहाँ के लोगों को देखा है, द्वार को देखा है, मगर मृत्यु लोग के अलावा ये और लोग, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, देवता, इंद्र लोग, प्राणियों का लोग, और वे प्राणी जो मृत्यु को बाद फिर किसी जगह जन्म लेते हैं। वहां पर एक भला आदमी खड़ा होगा और एक खराब आदमी भी खड़ा होगा, तो भला आदमी यहां तक पहुंचने में तो शायद नहीं पहुंच पाएगा, मगर खराब आदमी धक्का देकर यहां पहुंच जाएगा।
क्योंकि वो धक्का मारने की क्षमता है, बट आदमी की सीधा साधा जगह होगी तुम्हें चला जाएंगे। और इसीलिए असंख्य योनियां हैं, असंख्य प्राणी हैं, असंख्य आत्माएं हैं, असंख्य जिसकी गणना नहीं है, और वहां इतनी धड़कन पेड़ है। प्रत्येक आत्मा गर्भ में जन्म लेना चाहती है, मनुष्य शरीर धारण करना चाहती है। वह चाहती है कि कोई गर्भ खुले और मैं जन्म ले लूं। और ऐसी स्थिति में किसी गर्भ का स्थिति बनती है और वह दुष्ट आत्मा उस भले आदमी को धक्का देकर गर्भ धारण करती है। और इसीलिए लड़कियां गाली देने लगती है, इसलिए आपके सामने खड़े हो जाते हैं। जिनको आप जन्म देते हैं कोई आपके सामने कम से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें और आप में यह क्षमता नहीं है मृत्यु के बाद मैं इस स्थान पर ही जन्म लूं, इस गर्भ से ही जन्म लूं। यह क्षमता आपके आत्म में अस्तित्व नहीं है। ये तो धक्का है। धक्के में कसाई की गर्भ जन्म ले लिया, कसाई गर्भ जन्म ले लिया, ब्राह्मण की गर्भ जन्म ले लिया, ब्राह्मण की गर्भ जन्म ले लिया, दुष्ट की गर्भ जन्म ले लिया, दुष्ट की गर्भ जन्म ले लिया। आपके हाथ में कुछ नहीं है। और यदि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो एक जीवन के अगला जीवन भी बेकार चला जाएगा। ऐसा हो कि हम मनुष्य शरीर है, मनुष्य तो एक बार किसी करके समाप्त हो जाए, कोई भी चीज अपने आप में समाप्त होगी। वह तो काया है, उसका एक समय एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर सकती, क्योंकि पुरातनता की जगह ही नहीं थी धारण को उसकी। मगर बुद्ध बात आज नहीं देंगे, क्योंकि उनको धक्के देने वाले 20 प्राणी 20 अस्तित्व हैं, 1000 बंदे और बदमाश हैं। वे जन्म ले लेंगे, उनके जन्म लेने के लिए तो गर्भ का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति ने पहुंचने में दूसरा एक बदमाश 1 मिनट में पहुंच जाएगा तो आधा घंटा लगे, पहुंचेगा तो जरूर। मगर वे भी चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, वे भी किसी गर्भ की प्रतीक्षा में रहते हैं। इसलिए साधना के बाद श्लोक में कहा गया कि हम उतनी क्षमता प्राप्त कर सके, हम मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहे और हम चाहे उस गर्भ को धारण कर सके। यह हमें क्षमता हो। धक्के मार करके हम जहां भी जाए ऐसे चले जाए कि कार के उसी भूत बंद करके नहीं रह जाए। कार करोगे हम, कार क्या होता है, समय क्या चीज है, कार को मैं नियंत्रण प्राप्त कर सकूं, उस क्षमता को प्राप्त कर सकूं, कार बढ़ा ली उसको और श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ गर्भ में जन्म ले सके। और ऐसा ही सैकड़ों वर्षों के बाद कोई दिव्य आत्मा जन्म लेता है, रोज जन्म नहीं लेती। कृष्ण के बाद सैकड़ों वर्षों के बाद, राम के बाद कृष्ण ने जन्म लिया, उसके अस्तित्व में। उसके सैकड़ों वर्षों बाद बुद्ध ने जन्म लिया। वही आत्मा जो कृष्ण की आत्मा, उसमें बुद्ध का अस्तित्व हो गया। इस बीच में पूरे अंतराल में वो उस जगह खड़ा है, तो मिलेगा। क्योंकि जीवन का तत्व, जीवन का मूल ये है कि शिष्यों को ज्ञान दे। शरीर का एक एक कण पूरे शिष्य में खेल दे, कोशिश करें। बुद्ध ने भी कोशिश की। और एक आपदीप होगा, तुम्हें खुद अपना प्रकाश बनना पड़ेगा। मैं तो हूं कुछ समय एक आया हूं, लेकिन जाना ही पड़ेगा। मगर तुम खुद अपने आप में प्रकाश बन सकोगे। अपना दीपो भवा, अपना खुद प्रकाश बनाओ, अपना दिया जलाओ, अपनी रोशनी पैदा कर सको, अपना शरीर जागृत कर सको, अपनी तुम्हारे शरीर में आंख बन सके, तुम देख सको। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।